दोस्तों, हम सभी तो जानते ही हैं कि नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए देश छोड़कर विदेश चले गए थे और विदेशी ताकतों जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान आदि देशों से हाथ मिलाया था और साथ ही हिटलर से भी मिले थे। पर सवाल ये उठता है कि उन्हें विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने का विचार खुद से आया था या फिर किसी और ही व्यक्ति ने ऐसी सलाह दी थी। जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, यह बात 22 जून 1940 की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था। उस दिन सुभाष बाबू सावरकर जी से मिलने मुंबई गए थे। जब सुभाष बाबू उनसे मिले तो दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और भारत की आज़ादी से संबंधित बातें करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद सुभाष बाबू ने सावरकर जी को बताया कि वे कलकत्ता में अंग्रेज़ों की मूर्तियों को तोड़ना चाहते हैं। तब फिर सावरकर जी ने कहा, अरे भैया, आप इतने तेजस्वी नेता होकर इसे छोटे से काम करके जेल जाओगे तो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। लंबी बातचीत के बाद सावरकर जी ने सुभाष बाबू को सलाह देते हुए कहा, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इस समय आपको भी रासबिहारी बोस आदि नेताओं की तरह ही अंग्रेज़ों को चकमा देकर निकल जाना चाहिए और विदेश पहुंचकर जर्मनी और इटली में फंसे भारतीय सैनिकों का मार्गदर्शन करके संपूर्ण भारत की आज़ादी की घोषणा कर देनी चाहिए। सुभाष बाबू को उनके बातों का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि वे अवसर मिलते ही इस मिशन पर निकल पड़े। सुभाष बाबू अंग्रेज़ों से बचते हुए जनवरी 1941 को पठानी वेशभूषा धारण करके धनबाद के गोमो स्टेशन से उत्तर भारत के लिए ट्रेन पकड़ा और अपने कुछ साथियों की सहायता से वे अफगानिस्तान चले गए। फिर सोवियत रूस से होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और अपने देश भारत की आज़ादी के लिए उनसे सहायता मांगी। इस प्रकार से सावरकर जी के कहने पर ही नेताजी ने देश छोड़कर विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया और रासबिहारी बोस के कहने पर आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की कमान संभाली और अंग्रेज़ों से करो या मरो की लड़ाई लड़ी। आई होप गाइस आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।